वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले हमारी इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में खालिद आज़म साहब से बात हो रही थी, हमें बता रही थे वजूहात और उन्होंने काफ़ी तफसील से वो रीज़न्स हमें बताए। अब खालिद साहब बताइए कि किस पे फ़ौरी तौर पे तवज्जो देते हुए इस मसले को हल करना होगा। अली मुमताज़ साहब, फ़ौरी इस मसले को हल करने के लिए आपको सर्कुलर डेप्थ जो हैं वो ख़त्म या कम करनी चाहिए, ताकि आईपीपीज़ जो अपने पावर प्रोडक्शन को लो रेट पे चला रहे हैं वो अपनी पावर प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकें। मेरे पास एक बहुत आसान सी सजेशन है। आपको याद होगा चाइना में एक दफ़ा चीनी की शॉर्टेज हो गई थी और माओ ज़ेतुंग ने अपने कौम से कहा था कि मुल्क के लिए जो शख्स 2 चम्मच चीनी चाय में पीता है वो 1 चम्मच इस्तेमाल करे और जो 1 चम्मच पीता है वो आधी, और उस मुल्क से चीनी की कमी दूर हो गई। लिहाजा मैं इस पाकिस्तानी आवाम को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये लोग यूपीएस जो हज़ारों रुपए के होते हैं, जनरेटर्स जो लाखों रुपए के होते हैं, इनको ख़रीदने के बजाय एक छोटी सी अमाउंट जो मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक तकरीबन 930 रुपये बनती है, ये 930 रुपये हर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इमदाद दे और इसका टोटल अमाउंट 185 बिलियन रुपीस बनता है, जो कि सर्कुलर डेप्थ है जो पेप को उतार सके और आईपीपीज़ को इस बात का पॉसिबिलिटी मिल सके आवाम के लिए, और साथ में ये भी बताया कि पेपको जो है वो सर्कुलर डेप्थ का मसला इससे हल कर पाएगी। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। हमारी थी एनर्जी एक्सपर्ट खालिद आज़म साहब से इस्लामाबाद में, उन्होंने तफसील से बताया मसला क्या है, किस तरह से हल हो सकता है, और आखिर में एक तजवीज़ भी पेश की, और वो तजवीज़ ये थी कि हर कोई 930 रुपये देगा तो 185 बिलियन का जो ये सर्कुलर डेप्थ की है अमाउंट, उसको पे ऑफ करने में हम काफ़ी हद तक अपना रोल प्ले कर सकेंगे। लेकिन देना भी पाकिस्तानी हुकूमत को है, यानी कि हमारी ही इमदाद होगी पाकिस्तानी हुकूमत के लिए एक दफ़ा फिर। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इमदाद या ये सर्कुलर डेप्थ के लिए हमारा 930 रुपये देना एक तरफ, पेपको को और वजारत पानी और बिजली को सिर्फ इतना कहूँगा कि खुदारा अब झूठ बोलना छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके नाम के साथ हमेशा लोग कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर लगा देंगे कि जी आपके नाम से शायद कम पुकारेंगे, आपके जो झूठ हैं उनसे आपको ज़्यादा याद किया जाएगा। इसके साथ ही जी आगे बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ने से पहले मैं इसमें एक और चीज़ भी शामिल कर लूँ। उसमें शामिल ही मैं करना ही चाह रहा हूँ कि पुलिस ने गुजरांवाला में जो एहतजाज हुआ मुजाहिरीन का बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से, उन पे लाठी चार्ज किया, उनके घरों को खोलने की कोशिश की ज़बरदस्ती, और उस पे जो वहाँ के डीआईजी साहब हैं गुजरांवाला डिवीज़न के, उनको मालूम नहीं था क्योंकि आज वो ऑफिस में नहीं थे और ना ही उनको किसी ने इन्फॉर्म किया। काश के ज़रा थोड़ा सा वेल इन्फॉर्म रखें एक दूसरे को। काश के जो कहा जाता है कि पुलिस को इंस्ट्रक्शंस तो यही दी गई हैं कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे, फिर भी क्यों करते हैं, इसकी वजह को भी इन्वेस्टिगेट किया जाए।